आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, प्रश्न है पौधों में लैंगिक जनन में कितने व कौन से पद होते हैं, क्रम से लिखिए। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो जो पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, पौधों में जब लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है तो जो पौधों में जो प्रजनन होता है वह क्रिया दो युग्मकों के मिलने से बनती है। क्या होते हैं? दो युग्मकों के मिलने से बनती है। ठीक है, दो युग्मकों के मिलने से क्या बनता है? युग्मज बनता है। क्या बनता है? युग्मज बनता है तथा उसी युग्मज के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। क्या होता है? उसी युग्मज के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। नए जीव की उत्पत्ति होती है और यह क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, यदि जो युग्मक रहता है वह समान आकृति के होते हैं, यदि युग्मक समान आकृति के होते हैं तो क्या कहलाता है? समयुग्मक कहलाता है। क्या होता है? युग्मक अगर समान आकृति के होते हैं तो समयुग्मक कहलाता है। और समयुग्मकों के संयोग को क्या कहते हैं? इनके संयोग को कहते हैं संयुग्मन। क्या कहलाता है? संयुग्मन कहलाता है। तो जो युग्मजन होता है वह क्या होता है? सीधे सीधे जो पौधे रहते हैं उनको जन्म दे देता है, या फिर जो विरामिनी युग्मज बन जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जो विरामी युग्मज बन जाते हैं उन्हें जाइगोस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोस्पोर कहते हैं। और इस प्रकार का जो लैंगिक जनन को क्या कहते हैं? संयुग्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? समयुग्मी कहते हैं। ठीक है, और जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया है, जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया है वह दो पद में होती है। क्या होती है? दो पद में होती है। पहले तो होते हैं अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, और फिर क्या होता है? फिर उसका होता है निषेचन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन होता है और फिर क्या होता है? निषेचन होता है। तो जो हमारे प्रश्न में था यह कितने पद में होता है? तो वह दो पद में होता है। क्रम से लिखिए तो उसका क्रम क्या है? पहले अर्धसूत्री विभाजन होता है और फिर क्या होता है? निषेचन होता है। क्या होता है कि अधिक विकसित पौधों में जब फल और बीज द्वारा क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। क्या होता है? जो फल तथा जो बीज रहते हैं उनके द्वारा क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। और उनके फूलों में जो नर गैमेट होते हैं, नर युग्मक या नर गैमेट और मादा युग्मक या मादा गैमेट क्या करते हैं? उनमें क्या होता है? संयुग्मन से युग्मज बनते हैं। क्या होते हैं? उनके संयुग्मन से युग्मज बनते हैं। और फिर क्या होता है? जो बीज के अंदर भ्रूण में विकसित हो जाते हैं। क्या होते हैं? बीज के अंदर भ्रूण में विकसित होकर नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। जो गैमेट रहते हैं वह क्या होते हैं? बहुत सूक्ष्म होते हैं और क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। और लैंगिक जनन के लिए क्या होती है? दो विभिन्न जनकों की आवश्यकता होती है। पर कभी कभी एक ही प्रकार के जो दो गैमेट मिल जाते हैं और उसको क्या कर देते हैं? समागम करके क्या हो जाता है? विभिन्न गैमेटों के मिलने से क्या बनता है? निषेचन होता है। परंतु एक ही प्रकार के अगर गैमेट होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? समागम कहते हैं। और यह जो समागम का जो दृश्य है या जो निषेचन का जो दृश्य है वह कवक और शैवाल की श्रेणियों में भी मिलता है। ठीक है, और जिन पौधों में गैमेट में नर तथा मादा में विभेद नहीं होता, क्या होता है? नर व मादा में विभेद नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? समयुग्मक कहते हैं। ठीक है, समयुग्मक कहते हैं। और ऐसे पौधों को क्या कहते हैं? ऐसे पौधे समयुग्मी कहलाते हैं। और अगर निषेचन में अगर नर और मादा मिलने से क्या बनते हैं? उसे शुकितांड और गैमेट मतलब कि अलग अलग होते हैं, उसे क्या कहते हैं? विविध पुष्पी भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रश्न हमारा था कि कितने पद में होती है, तो वह दो पदों में होती है, अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन में, और उसको भी हमने क्रम से लिख दिया है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।